आज था माता रानी का 7वां नवरात्रा। तो आज मेरा फास्ट था। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पिंकी है और मैं एक गृहिणी हूँ। आशा करती हूँ कि आज सब बहुत अच्छे होंगे। एक और नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो नवरात्रे चल रहे हैं, तो आज 7वां नवरात्रा था। तो आज हमारे घर में सभी का फास्ट होता है, तो इसलिए आज मैं मॉर्निंग में जल्दी उठ गई। वैसे तो इस बार अष्टमी नवमी एक ही दिन पड़ रही है। जो नवमी पूजते हैं वो भी आज ही फास्ट रखेंगे और जो अष्टमी पूजते हैं वो भी आज ही फास्ट रखेंगे। तो हमने भी आज फास्ट रखा था। घर के सारे काम जो नॉर्मली होते हैं, क्लीनिंग, डस्टिंग, ये सब कंप्लीट कर ली थी, क्योंकि आज बहुत सारे काम थे। बच्चों को भी नहीं लाना था मॉर्निंग में ही, क्योंकि मॉर्निंग में हमारे यहाँ पे पूजा होती है, तो उसमें हम सभी एक साथ बैठते हैं। तो सबसे पहले मैंने सारा काम फिनिश करके सब बच्चों के कपड़े निकाल लिए, अपने भी कपड़े निकाल लिए जो भी मुझे पहनने थे। उसके बाद मैंने बच्चों को सबसे पहले नहलाया, क्योंकि सबसे पहले काम होता है बच्चों को रेडी कर देना। बच्चों के रेडी करने के बाद उसके पापा सीधा नीचे पहुंच गए, क्योंकि हम फैमिली के साथ सब एक साथ होके पूजा करते हैं। उसके बाद मैं भी नहाकर रेडी हो गई थी। तो रेडी होने के बाद मैं भी सीधा नीचे पहुंच गई। नीचे पहुंच के मैंने सबसे पहले अग्यारी तैयार की। जैसे ही अग्यारी तैयार हुई, हम सब ने अब साथ में मिलकर पूजा की। साथ में बैठकर जो पूजा करते हैं एक साथ, उसका जो आनंद आता है वो अलग ही होता है। क्योंकि इस दिन कोई भी त्यौहार हो, जब सब एक साथ मिलकर पूजा करते हैं तो बहुत ही पॉजिटिविटी आती है, बहुत ही अच्छा फील होता है। तो इस तरह हमारी सबकी पूजा कंप्लीट हुई। वैसे तो मोस्टली हमारी सासू माँ पूरी नवरात्रि रखती हैं, पर इस बार उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से वो नहीं रख पाई। और मैं, छोटे बच्चे हैं मेरे, इस वजह से मेरी जो मदर इन लॉ है, मेरी सासू माँ है, वो मुझे अभी रखने नहीं देती हैं। वो कहती हैं जैसे बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे आप पूरे रख सकते हो, तो इसलिए मैं भी अवॉइड करती हूँ। तो हमारे घर में पूरी फैमिली फर्स्ट और लास्ट नवरात्रा रखते हैं। मन तो मेरा बहुत करता है, पर सब कुछ मैनेज करने के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्रॉपरली नहीं रख पाऊँगी। इस वजह से जैसे ही बच्चे बड़े होंगे तो मैं ज़रूर रखूँगी। ये मेरी ही एक आशा है कि ज़रूर रखनी चाहिए, बहुत अच्छा फील होता है फास्ट रखने से। इस तरह से हमारी पूजा जैसे ही कंप्लीट हुई, उसके बाद हमने बारी बारी से अपने लोटे का जल चढ़ाया। मैं भी छत पर आ गई थी। मैंने भी अपने लोटे का जल चढ़ाया, सूर्य देवता को नमस्कार किया। उसके बाद मैं सीधा किचन में आ गई, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस के लिए लेट हो रहे थे और उनके लिए सबसे पहले मैंने नाश्ता प्रिपेयर किया, जिसमें उन्होंने सिंपल दूध के साथ लड्डू ये सब खा लिया। ऑफिस के लिए कुछ ना कुछ बना के ज़रूर देना पड़ता है, क्योंकि पूरे दिन वहाँ रहना होता है, तो भूख तो ऑब्वियसली लगेगी। तो फ्रूट्स में तो कोई काम नहीं चलेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने रात ही आलू बॉईल करके रख दिए थे, तो मैंने सिंपल घी में फ्राई कर दिया था। तो यहाँ पर मैंने सब चीज़ें नॉर्मली ऐसे फ्राई करके छोड़ दी। जैसे ही वो थोड़े से ब्राउन से हो गए, तो उसके बाद मैंने हस्बैंड का लंच प्रिपेयर करके पैक कर दिया। यहाँ पर मैंने थोड़े से फ्रूट्स रख दिए हैं लंच में, और थोड़े से जो मैंने पोटैटो फ्राई किए हैं वो रख दिए हैं। उसके बाद हस्बैंड भी ऑफिस के लिए रेडी होके चल दिए। उसके बाद मुझे बहुत सारे काम थे, मैं भी सीधा अपने काम में लग गई, क्योंकि आज ट्यूसडे था और कल थर्सडे हो जाता। तो कल तो हमारे यहाँ पर कपड़े नहीं धुलते हैं थर्सडे में, तो मैंने सोचा क्यों ना आज ही धुल दिए जाए। तो सारे कपड़े मेरे धुल चुके थे। उसके बाद मैं छत पर आ गई थी, सारे कपड़े सुखा दिए थे। आज बहुत सारे काम थे मुझे, क्योंकि कल तो और भी ज़्यादा बिज़ी होंगी। कल हमारे यहाँ पर कन्या पूजन ये सब होगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा काम भी बढ़ जाता है। तो मौसम भी आजकल बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है, क्योंकि कुछ दिन पहले बारिश हुई थी, तो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था, काफ़ी ठंडा हो गया था। लेकिन अब नॉर्मली फिर से गर्मी जैसा लग रहा है। और वैसे भी अब मार्च ऑलरेडी ख़त्म ही है, तो गर्मी आ भी जाती है। कपड़े सूखने के बाद मैंने कुछ कपड़े प्रेस कर दिए थे अपने।
प्रेस करने में मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, पूरी शाम हो गई थी कपड़ों को मैनेज करके अलमारी में सेट करना। उसके बाद मैंने घर की में झाड़ू लगाई क्योंकि शाम की पूजा करनी थी। सब चीज़ें बर्तन वर्तन वॉश करके सब चीज़ें अपनी जगह सेट किए। फिर उसके बाद मैंने पूजा की। पूजा करने के बाद मैं सीधा किचन में आ गई। मुझे थोड़ा सा ज़्यादा इस टाइम मतलब इवनिंग टाइम, क्योंकि कल तो ऑयली खाने वाले थे तो इस टाइम मुझे कुछ ज़्यादा ऑयली नहीं खाना था, तो मैंने सिंपल समय की चावल की खिचड़ी बनाई। अच्छी तरह सब्जियों को धो लिया पहले और चावल को भी वॉश कर लिया। उसके बाद मैंने पैन में थोड़ा सा घी डाल के उसमें रफली ग्रीन चिली कट करके और लौकी ऐड कर दी, क्योंकि लौकी थोड़ी हेल्दी हो जाती है। आलू मुझे खाने नहीं थे क्योंकि हमने मॉर्निंग में भी थोड़े से आलू खाए थे। सो इसी वजह से सिंपल पतली सी खिचड़ी बनाई। उसके साथ आज हमारे दिन में दूध फट गया था, जिससे मैंने थोड़ी सी पनीर की भुर्जी बना दी। सो खाना रेडी हो गया था, हस्बैंड भी ऑफिस से आ चुके थे। तो सबसे पहले हमने माता रानी को भोग लगाया। भोग लगाने के बाद हमने डिनर किया सबने साथ में मिलकर। आप खिचड़ी देख सकते हैं, बिल्कुल पतली और बहुत ही टेस्टी बनी थी। जो नवरात्रों का खाना होता है सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, जबकि उसमें कोई मसाले कुछ ऐड नहीं होता। सो हमने सबने डिनर किया। डिनर करके हमने बर्तन वर्तन वॉश करके किचन साफ़ कर दी।